हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल नॉलेज इज पावर में। हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.2 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसे देखते। स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो आपका स्टेटमेंट है, इसमें स्टेटमेंट 3 है, एक दो और है, जिसमें हमने केवल पहला ही लिखा है क्योंकि ये थोड़ा लेंदी है। और अगर आपको इंट्रोडक्शन का थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर थोड़ा सा याद अगर आपको है तो ये क्वेश्चन बड़ा जल्दी सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इंट्रोडक्शन को थोड़ा एक बार याद करते हैं और याद करके फिर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। और पहला ये है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है और रियल नंबर क्या है। तो सबसे पहले रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को आर से इंडिकेट करते हैं। रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है पहले एक बार समझते हैं। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर जो होता है वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा और q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। यही है, p बाई क्यू का मतलब बटे में हो, फ्रैक्शन में हो। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जितने भी वर्ड हैं इस नंबर लाइन पे, इसको हम क्या कहते हैं, इंटीजर। तो इंटीजर अगर हम सपोज कर लो -3 ले लेते हैं, ये इंटीजर है, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये भी रेशनल नंबर होगा क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है। q डज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जो q है, नीचे वाला q कल आ रहा है, यानी नीचे वाला 1 0 के बराबर नहीं है। तो यानी जितना भी इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर हो सकता है। एक दूसरा पॉइंट, ये नोट करते चलेंगे, पेन कॉपी में नोट करेंगे क्योंकि ये चीज़ें कहीं पर रिटन नहीं की जा रही है, समझाया जा रहा है कि रेशनल नंबर का फॉर्म क्या क्या हो सकता है, रेशनल नंबर में कौन कौन आ सकता है। तो सबसे पहला इंटीजर्स, ये सारे इंटीजर्स हैं, चाहे पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, ये सब इंटीजर्स हैं। अगर हम इसमें से -3 ले लिया और इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। q इज नॉट इक्वल टू 0, तो आप यहाँ भी देखेंगे कि 1 जो है, q का मतलब क्या हुआ 1, p का मतलब क्या हुआ -3, तो इसमें q कौन हुआ 1, 1 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेशनल नंबर में आता है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है जी, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर हम इसमें से बोले कि नेचुरल नंबर क्या आएगा, तो नेचुरल नंबर भी रेशनल में आएगा। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है। और q कौन हुआ 1, जो 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी हमारा नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर कहलाएगा। अगर होल नंबर की बात करूं, 0 to 1, 0 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक जाएगा, ये होल नंबर कहलाता है। तो ये 0 के नीचे भी 1 छिपा हुआ है, ये भी 1 जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये वर्ड भी रेशनल नंबर में आएगा। तो यानी कहने का मकसद ये हुआ कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारा रेशनल नंबर के अंदर आएगा। अब हम देखेंगे कि जैसे 1/2, अब इससे थोड़ा अलग हो रहे हैं। 1/2 क्या, एक फ्रैक्शन हो गया, एक बटे में हो गया p बाई क्यू। लेकिन अगर इसको हम काट दें तो 2×10.5, जो वर्ड, जो बटा अगर कट जाता है और 1 पॉइंट तक कटता है, 2 पॉइंट तक कटता है, 3 पॉइंट तक कटता है, अगर कट जाता है तो इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है। और जो नहीं कटता है, जैसे सपोज कर लो √2 का मतलब होता है 1.414 और इस तरह से इन्फिनिटी तक जाता है, ये कभी नहीं कटता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये इन्फिनिटी तक जाएगा, ये कट ही नहीं सकता कंप्लीट रूप से, तो इसको हम लोग बोलते हैं इर्रेशनल नंबर, ये वर्ड बोलते हैं, ये वाला। तो हमें पता ये चल गया कि रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल नंबर क्या होता है। यानी रेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इर्रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो हमारा रेशनल नंबर समझ में आ गया, इर्रेशनल नंबर समझ में आ गया। अब इर्रेशनल नंबर को जो है हम s से डोनेट करते हैं, इसको s से डोनेट करते हैं, रेशनल को r से, इर्रेशनल को s से। अब रियल नंबर जो है, या इधर ये कलेक्शन जो है ना रेशनल का और इर्रेशनल का, ये जो होगा हमारा वो कहलाएगा रियल नंबर। क्लियर। तो अब हम देख पा रहे हैं, अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
पूछ रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो इरेशनल नंबर कौन हुआ? इरेशनल नंबर जो है हमारा क्या रियल नंबर होगा? तो हम बोलेंगे हाँ ट्रू, जितना भी इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो रियल नंबर है वो रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन है। तो लिख रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो हम करेंगे ट्रू। ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया? क्योंकि रियल नंबर जो है वो इरेशनल और रेशनल नंबर का एक तरह का बॉक्स है। रियल नंबर जो है वो बॉक्स हो गया जिसमें रेशनल भी है, इरेशनल भी, कलेक्शन हो गया। इन दोनों का जो कलेक्शन है वो हमारा रियल नंबर है। तो कह रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो हम कहेंगे ट्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं। थैंक यू।